योगी सरकार ने 12,209 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक आवंटन। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में 12,209 करोड़ 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 1.6% है। बजट में सर्वाधिक 7,500.81 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किया गया है। इस तरह 2,000 करोड़ ऊर्जा विभाग, 1,000 करोड़ परिवहन विभाग को नई बसेस खरीदने के लिए बजट प्रस्तावित किया। नए वार्ड में बनेंगी चकाचक सड़कें, जल निकासी का समाधान मिलेगा। गोरखपुर नगर निगम में शामिल 10 नए वार्ड की बुनियादी समस्याओं के अभाव के सवालों को हमेशा प्रमुखता से उठाया है। इस कड़ी में नए वार्ड मांगी सुविधाएं अभियान का असर दिखने लगा। पहले नगर निगम ने नए वार्ड में स्ट्रीट लाइट्स की समस्या का सोलर लाइट्स की स्थापना करा समाधान दिया। अब जलभराव वाले क्षेत्रों को राहत देने के लिए 29 सीसी सड़कें और आरसीसी नालियों का निर्माण नगर निगम करेगा। पीएचयू में दाखिले के लिए आवेदनों में तेजी। सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरने के लिए खुली साइट, एनटीए भेजेगा लिस्ट। सीयूईटी यूजी प्रवेश परिणाम जारी होने के बाद बीएचयू में प्रवेश प्रक्रिया तेज हो गई। कल तक 42,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण करा लिया था। इसके साथ प्रवेश पोर्टल पर विषय वरीयता भरने का कॉलम भी खुल गया। पंजीकरण 5 अगस्त तक होगा। एनटीए से अहर अभ्यर्थियों की सूची मिलने पर काउंसलिंग शुरू होगी। खेती की जमीन का खरीद रेट बढ़ाएगा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। किस गांव के किसानों का होगा लाभ? ग्रेटर नोएडा में जिन किसानों की जमीन है उन किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण खेती की जमीन का रेट बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अब किसानों को यहां की जमीन की बढ़ी हुई कीमत मिलेगी। नोएडा प्राधिकरण के इस फैसले का फायदा 21 गांव के किसानों को होगा। प्राधिकरण की तरफ से ये फैसला तब लिया गया जब इन गांव के किसानों ने पुरानी दर 4,125 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से अपनी जमीन बेचने से मना कर दी। एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने की बैठक। ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक सेक्टर्स में बने पार्कों की दशा जल्द सुधारी जाएगी। उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के खानपान के लिए कियोस्क भी बनाए जाएंगे। बरसात के बाद टूटी हुई सड़कें भी रिपेयर की जाएंगी। उद्यमियों के साथ माह में एक बार बैठक कर समस्याएं हल की जाएंगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने सोमवार को उद्योग बंधु की बैठक में ये आश्वासन दिया। मुंबई की तर्ज पर अब यूपी की सड़कों पर दौड़ेंगी 20 डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बसेस। अब जल्द ही सोच से यात्री बाहर निकलेंगे और उनके मना मस्तिष्क में रोडवेज की एक नई तस्वीर उभरेगी। आने वाले दिनों में यात्रियों का रोडवेज बसेस से सफर बेहद सुहाना होने वाला है। यात्री एसी इलेक्ट्रिक बसेस से सफर तो करेंगे ही, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस भी उनकी सेवा में हाजिर रहेंगी। मुंबई की तर्ज पर पहली बार यूपी की सड़कों पर भी डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बसेस चलती नजर आएंगी।